हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 को देखते हुए मैंने 4 मॉडल पेपर तैयार किया था, जिसमें 2 मॉडल पेपर हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल पेपर सेट 3। इसमें पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1917। इसमें ऑप्शन ए सही है, 1906। प्रश्न नंबर 2, भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1985। ऑप्शन सी सही है, 1978। प्रश्न नंबर 3, अनक्वाइट वुड्स किसकी पुस्तक है? ए रामचंद्र गुहा, बी रोज, सी सुंदरलाल बहुगुणा, डी स्टुअर्ट। ऑप्शन ए सही है, रामचंद्र गुहा। प्रश्न नंबर 4, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी एस.सी. दुबे, डी ए.आर. देसाई। ऑप्शन ए सही है, एम.एन. श्रीनिवास। प्रश्न नंबर 5, औद्योगिकरण नगरीकरण किस तरह के परिवर्तन से संबंधित हैं? ऑप्शन ए संरचनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन बी संस्थात्मक परिवर्तन, ऑप्शन सी सांस्कृतिक परिवर्तन, ऑप्शन डी चक्रीय परिवर्तन। ऑप्शन ए सही है, संरचनात्मक परिवर्तन। प्रश्न नंबर 6, पंचायती राज व्यवस्था का आधारभूत उद्देश्य है? ए ग्रामीण संघर्षों को कम करना, बी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना, सी कृषि उत्पादन में वृद्धि, डी ग्रामीण जीवन को राजनीति से बचाना। ऑप्शन बी सही है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना। प्रश्न नंबर 7, कृषक समाज की अवधारणा किसने दी? ए रॉबर्ट किंग मर्टन, बी ए.आर. देसाई, सी रॉबर्ट रेडफील्ड, डी एस.सी. दुबे। ऑप्शन सी सही है, रॉबर्ट रेडफील्ड। प्रश्न नंबर 8, विशिष्ट अर्थ में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग होता है, यह कथन किसका है? मोजर एवं कैल्टन, सी.ए. मोजर, व्हिटनी, किलपैट्रिक। ऑप्शन ए सही है, मोजर एवं कैल्टन। प्रश्न नंबर 9, श्रमिक आंदोलन का संबंध किस विचारधारा से रहा है? ए पूंजीवादी विचारधारा, बी राष्ट्रीय विचारधारा, सी साम्यवादी विचारधारा, डी आर्थिक विचारधारा। ऑप्शन सी सही है, साम्यवादी विचारधारा। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन आज भूमंडलीकरण के वर्तमान युग की विशेषता है? ए औद्योगिकरण, बी नगरीकरण, सी पश्चिमीकरण, डी संचार की क्रांति। ऑप्शन डी सही है,
संचार की क्रांति। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इसकी 3 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 12, औद्योगिक समाज किसे कहते हैं, इसकी 4 विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 13, भूमंडलीकरण और संस्कृति पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 14, सातवीकरण और एकीकरण की नीति क्या है। प्रश्न नंबर 15, संस्कृति के बाजारीकरण को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 16, जनजाति और जाति में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 17, सामाजिक जनांकिकी से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 18, संयुक्त परिवार के गुण दोषों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 19, सामाजिक असमानता एवं सामाजिक बहिष्कार क्या है। प्रश्न नंबर 20, जाति के गुण दोषों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, जातिवाद किसे कहते हैं, इसके कारण और परिणाम बताइए। प्रश्न नंबर 22, अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है। अल्पसंख्यक वर्ग को राज्य से संरक्षण की जरूरत क्यों होती है। प्रश्न नंबर 23, उपनिवेशवाद क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 24, नागरिक समाज क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर 25, संविधान का क्या अर्थ है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 26, भारतीय राजनीति में दबाव समूहों की क्या भूमिका है, विवेचना कीजिए। इसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीयता के निर्माण में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। अथवा आधुनिकीकरण क्या है, भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न नंबर 28, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, हरित क्रांति के सामाजिक आर्थिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। अथवा पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण संबंधी आंदोलन में भारत सरकार के योगदान की समीक्षा कीजिए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 29, कृषक आंदोलन से आप क्या समझते हैं, कृषक आंदोलन के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। अथवा नगरीकरण किसे कहते हैं, नगरीकरण के सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, ये था मॉडल पेपर सेट 3। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।